हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। आप लोगों को भी हैप्पी दुर्गा पूजा भाई, सभी को हैप्पी दशहरा, हैप्पी दुर्गा पूजा। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? तो आप लोगों ने लास्ट वाले टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व किया था। लास्ट वाले टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो फॉर्मूले डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, दोनों केसेस के फॉर्मूले मैंने डिराइव कराए थे, एक बार पढ़ लीजिए भाई। देखिए, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। आपने बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन सॉल्व किए अभी, मिरर के, इमेज का आना, इमेज का जाना, सब कुछ किया, रिलेटिव वेलोसिटी इमेज का निकाला, क्या क्या किया, पता लगा वो कुछ नहीं आया। और आपको जो है ये एक्सक्लूसिव टॉपिक से क्वेश्चन आ गए, और ऐसा होता है मोस्टली जेई मेंस में। इसीलिए कोई टॉपिक मैं छोड़ नहीं रहा हूं, और आपको भी कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ये सब टॉपिक के फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। चलिए, तो आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सभी बच्चों को पता है कि हम दो टाइप के पढ़ेंगे, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा माइक्रोस्कोप, और दूसरा अपने पास होगा टेलीस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप में भी हम फर्दर दो पढ़ेंगे, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा अपना पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और टेलीस्कोप में भी आपके पास जो मेजर है, जो आपको पढ़ने हैं, वो है उसमें जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और एस्ट्रोनॉमिकल में भी हम लोग रिफ्रैक्टिंग टाइप पढ़ेंगे। इसमें भी क्या पढ़ेंगे अभी? रिफ्रैक्टिंग टाइप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिंग टाइप, ठीक है। तो ये हमें दो हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन होंगे इस टॉपिक में, एक टेलीस्कोप है और एक अपना माइक्रोस्कोप होगा। और इसमें हम जो पढ़ेंगे वो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये दो चीजें हैं। मैग्निफिकेशन मेन है, इसका मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन मेन जो अपने पास है, कैसे आप किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हो, ठीक है। हाँ, वही इंस्ट्रूमेंट से आने ही आने हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। इसको सब ये छोटे छोटे टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना है भाई, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे इसके मैग्निफिकेशन की, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। तो मैग्निफिकेशन जनरल जो है, जैसे आप मैग्निफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप पहले बात करते हैं। तो ये बेसिकली है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में कैसे इसका मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं? मैग्निफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप आप
उसका जनरल डिफिनेशन है, इसको आप डिफाइन करते हो। एंगल मेड बाय फाइनल इमेज, है ना, एंगल मेड बाय फाइनल इमेज, किसी भी फाइनल इमेज की जो एंगल है, एंगल मेड की जगह पे सबस्टेंड कर लो। बाई में होता है subtended by object at unaided eye, एट अनएडेड आई। तो आप इस तरीके से मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हो, जनरली ये सभी के लिए है, ठीक है। तो अनएडेड आई, मैक्सिमम विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट सबटेंडेड एट अनएडेड। अनएडेड का मतलब समझते हैं, अनएडेड का मतलब आप डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो बिना किसी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से, तो हम उसे कहते हैं अनएडेड। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नहीं किया है तो कैसे करेंगे आप फिर राहुल? आपको जब लेंस फॉर्मूला नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो आप ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे कर लेंगे? तो एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई, आपको मैग्निफिकेशन नहीं पता तो कुछ भी कर लेंगे, बिल्कुल। तो अगर आप डायरेक्टली देख रहे हैं, नेकेड आई से देख रहे हैं, तो आपको उसी को कहते हैं अनएडेड आई, ठीक है। तो अनएडेड आई मतलब आप डायरेक्टली अपने आंखों से ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उस समय उस ऑब्जेक्ट का जो एंगल होगा आई पे, आपको सभी को पता है आई में, मैं आई के अंदर नहीं जा रहा हूं, आई में जो है रेटिना पे अपनी जो इमेज बनेगी, ठीक है। तो आप नॉर्मली जब देख रहे हो तो उस समय जो एंगल बन रहा होगा, और किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सहारे ऑब्जेक्ट को देख रहे होगे, तो उस फाइनल जो इमेज बनेगा वो रेटिना पे क्या एंगल बनाएगा, दैट इज योर, तो इन दोनों का जो रेशियो है इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। जैसे अब एक मैंने डायग्राम पहले से बना लिया है जिससे आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, और मुझे तो नहीं हुआ, मेरे लिए तो ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है, मैं साथ साथ में जल्दी बना लेता हूं। चलिए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में ये देखिए, ये अनएडेड आई है, इसी को आप बोलेंगे अनएडेड आई। तो अनएडेड आई से अगर आप इसे देख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली देख रहे हैं मतलब, है ना, अनएडेड आई से, तो आपको जो है ये चीज मिल रही है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई डिस्टेंस है। अच्छा, डी के बारे में बता दूं, डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डी के बारे में बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब सबसे कम दूरी जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को देख पाए। आप अपनी कॉपी को उठाकर अपने आंख के पास लाओगे तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद आप उसे देख नहीं पाओगे, तो सबसे कम दूरी जिससे कि आप इमेज देख पाओ, उससे और कम होगा तो रेटिना पे इमेज का जो इफेक्ट होगा वो आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और डी की वैल्यू फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 25 सेंटीमीटर होती है, ये आपको रट लेना है। डी की वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर होती है। अगर किसी के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, तो किसी के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, दूर का पास का दिखना की बीमारी ना हो, नॉर्मल अगर है, तो उनका जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। इससे और पास होगा तो आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये अपना लीस्ट डिस्टेंस, तो इस लीस्ट डिस्टेंस सबसे कम दूरी पे आकर आप इमेज को देख पा रहे हो, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस। उसके लिए जो एंगल बन रहा है दैट इज योर अल्फा। तो यहां पे tan अल्फा,
यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे tan अल्फा जो होगा, है ना, अल्फा बहुत स्मॉल होगा तो tan अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा बोलेंगे, और वो अपने पास है AB बाई डी, दैट इज H बाई डी, H बाई डी, ये है अपने पास H बाई डी। चलिए अब यहां पर क्या करना है, यहां पे आ जाइए। तो अब हम इसको जो है नॉर्मली ऐसे देख रहे हैं, बट हम चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम चाहते हैं कि इसी डी डिस्टेंस पे मुझे ये चीज बड़ी दिखे। इसी डी डिस्टेंस पे जो मैंने इसको डायरेक्टली देख रहा था तो मुझे ये चीज ये दिखाई दे रही थी। मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट इसी डी डिस्टेंस पे पड़ा है और मैं इसको देख रहा हूं, इसी डी डिस्टेंस पे देख रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं इसी डी डिस्टेंस पे देखूं तो अच्छा ये आई और ये लेंस जो मैं लगा रहा हूं, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप इज बेसिकली ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और कुछ नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस और कुछ नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस विथ स्मॉल फोकस, विथ स्मॉल फोकल लेंथ। एक कॉन्वेक्स लेंस है और कुछ भी नहीं है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। भाई यहाँ पे पढ़ाई कर लो, ठीक है, कितने नंबर का चश्मा, मुझे कौन सी बीमारी है, ये सब से कुछ होना हवाना नहीं है। आप इसे हल्के में ले रहे हो, इजी टॉपिक है, नहीं पढ़ोगे छोड़ के आओगे। और 12th वाले बच्चों के लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट है, 12th वाले बच्चों के बोर्ड में ये सब आना है, ठीक है। तो आप जब पढ़ाई हो रही है तो पहले यहाँ पे पूरी तरह से कंसंट्रेट हो जाइए। तो एक कॉन्वेक्स लेंस विद स्मॉल फोकल लेंथ, तो कॉन्वेक्स लेंस है विद स्मॉल फोकल लेंथ और कुछ है नहीं इसमें। तो आपने क्या किया, अच्छा ये आई जो है आपका बहुत क्लोज है, तो ये डिस्टेंस आपका कुछ है नहीं, डिस्टेंस आपका बहुत पास है। अब आपने इसी को देखने के लिए यही एच था, इस एच को, और ये ऑब्जेक्ट है, इसको देखने के लिए आपने क्या किया, एक क्या लगा दिया, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। और जब आप कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू देख रहे हो और ऐसा आपने कॉन्वेक्स लेंस को रखा है, कॉन्वेक्स लेंस को आप ऐसा रखे हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करे, तो अगर इसके ऑब्जेक्ट और फोकस के बीच में लाई करेगा तो इसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और मैग्नीफाइड, ये सभी बच्चों को पता है। यही एक केवल इकलौता केस होता है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस एक वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ठीक है। तो अब यहां से अपने पास क्या है कि ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, उसका ये इमेज मिला। ये कैसे मिला वो आप देख रहे हो रे डायग्राम से कि लाइट रे एक पैरेलल लिया है, फिर वो फोकस से पास होगा, ये सेकेंडरी फोकस होगा, और एक ऑप्टिकल सेंटर से लिया है जो अनडेविएटेड चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहां से आपको इमेज मिलेगा। इन्फिनिटी पे क्यों बनेगा भाई, ये किसने बताया कि इन्फिनिटी पे बनेगा, यही पढ़ा है आपने। मैंने आपको एक जल्दी से बताया भी था कि कब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा तो कहां पे इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर कॉन्वेक्स में 2f के बियॉन्ड होगा तो f और 2f पे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। जब कॉन्वेक्स लेंस पे ऑब्जेक्ट 2f पे होगा तो 2f पे इमेज बनेगी, ये सब बताया था। फिर एक बार ऑब्जेक्ट अपना जो है f और 2f के बीच में होगा तो इमेज बियॉन्ड 2f बनेगी, और उसके बाद और आगे करोगे तो ये केस आएगा कि ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच होगा तो इमेज हमारी यहां बनेगी वर्चुअल इरेक्ट। आप कह रहे हैं कि इंफिनिटी पे बन जाएगी, क्लियर है। तो अब आपके पास ये इमेज होगी, और ये इमेज मतलब ये आपको v पता है, एक तरीके से ये v की वैल्यू आपको पता है, ये u है। तो अब हम निकाल सकते हैं इसका मैग्निफिकेशन। चलिए बताइए मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये बीटा है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप अभी अभी आपने पढ़ा है, वो होगा बीटा अपॉन में अल्फा, वो होगा बीटा अपॉन में अल्फा, यही तो पढ़ा। ये अब देखिए ये जो इमेज है ये आई पे कितना एंगल बना रहा है, बीटा, और अनएडेड वाला कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो रेशियो ऑफ बीटा अपॉन अल्फा इज मैग्निफिकेशन। अल्फा क्या है, अनएडेड, नेकेड आई से आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उसका रेटिना पे जो एंगल सबटेंड है,
बीटा क्या है? आप एक सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस के सहारे इसको देख रहे हैं, तो जो इमेज बन रहा है इस इमेज का ये दूरी है, ठीक है। तो tan अल्फा तो आपने निकाल दिया है, यहां से tan बीटा भी निकाल सकते हैं। तो tan बीटा इज बेसिकली वोट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, और वो कितना होगा? इसे आप h डैश बोल सकते हैं, इमेज। तो एक तरीके से h डैश अपॉन में d, और ये सिमिलर ट्रायंगल है, इसको और क्या लिख सकते हैं? h अपॉन में u। देख रहे हैं ट्रायंगल सिमिलर है, इसीलिए लिखा है ट्रायंगल बी डैश आई सी इज सिमिलर, या tan थीटा से भी आप बोल सकते हो, BOC। तो h डैश अपॉन d इज इक्वल टू h अपॉन u। तो ये आपने लिख दिया। अब मैग्निफिकेशन इसका कितना आ रहा है? वो अपने पास आ जाएगा बीटा, बीटा की वैल्यू है h अपॉन u, और अल्फा की वैल्यू है h अपॉन में d, h अपॉन में d, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा d बाई u। अगर साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा d बाई u। ये क्लियर है सभी बच्चों को? ये जनरल है, ये जनरल है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इसका सिंपल माइक्रोस्कोप का आया d बाई यू, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन अभी हमने लिखा d बाई यू। अब इसमें दो केसेस हैं। आप इस वाले केस के लिए हमेशा हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मैग्निफिकेशन दो केसेस में निकालेंगे। पहला, जब लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बन रही होगी उस टाइम पे हमारी जो आई है वो सबसे ज्यादा, मतलब उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, आई में सबसे ज्यादा स्ट्रेन डेवलप होगा जब लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बन रही होगी, और एक इमेज बनेगी इंफिनिटी पे बहुत दूर, तो उस समय आई हमारा रिलैक्स पोजीशन पे होगा। तो दोनों स्टेट में आपसे मैग्निफिकेशन पूछा जाता है। तो ये पहला केस है, देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप का ये पहला, ये जनरल है। अब इसमें केस 1 कर सकते हैं। केस 1 यही है, फाइनल इमेज एट डी, ठीक है। तो आप देखिए फिर u की वैल्यू निकाल लीजिए, u बाई डी चाहिए आपको, जो चाहिए मैग्निफिकेशन चाहिए, वो मैग्निफिकेशन क्या चाहिए? d बाई यू। तो अब हम u निकाल लेते हैं, तो u निकाल लेते हैं, ठीक है। u कैसे निकालोगे? u कैसे निकालोगे? हाँ, अल्फा हमेशा h बाई डी होगा, बिल्कुल अल्फा हमेशा h बाई डी होगा। तो u कैसे निकालोगे? बाई लेंस फॉर्मूला। क्या बोलोगे? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब यहां पे 1 अपॉन यू के जगह पे माइनस डी है, माइनस 1 अपॉन माइनस यू, सब में साइन लगा रहे हैं, इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये दिख रहा है सभी को? ये फिगर में दिख रहा है सभी को? ये इंसिडेंट रे ये पॉजिटिव है, ऑप्टिकल सेंटर से इसको मेजर करने के लिए जाओगे तो u नेगेटिव होगा, v भी नेगेटिव होगा, और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। u भी इसमें नेगेटिव होगा, f भी नेगेटिव होगा, और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। मतलब नहीं समझ पाए भाई? मतलब ये है कि जब आप इसको बहुत पास से किसी, अगर आप अपनी बुक को उठाओ और बहुत पास से देखो तो आई पे स्ट्रेन डेवलप होगा। तो कभी भी जो लीस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे कम दूरी जिस पे आई जो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की वो इमेज को देख पाती है, उस समय आई मतलब स्ट्रेन में होगी, आई पे जोर आ रहा होगा, आंख पे जोर होगा देखने में। लेकिन अगर आप उसको दूर से देखोगे तो रिलैक्स पोजीशन बोला जाता है। ये दिया होगा भाई आपको, जब न्यूमेरिकल होगा तो क्लियर कट लिखेगा नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है कि फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, आई इज एट रिलैक्स पोजीशन। ये मैं लिख दूंगा अभी, तो वो नॉर्मल है। नहीं तो आपसे बोलेगा कि
इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, ऐसा पूरा मेंशन होगा। ठीक है, चलिए तो अब यहां से अब आप निकाल लीजिए, हमें हमें क्या चाहिए था, u बाई डी, तो यहां से निकाल लेते हैं। वन बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ। आप यहां से 1 बाई डी कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई डी कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस डी बाई एफ। इधर आ जाइए, तो डी बाई यू इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। तो आपने डी बाई यू की वैल्यू निकाल ली, और मैग्निफिकेशन कितना था, डी बाई यू। तो अपने पास मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, डी बाई यू। तो इस केस में फाइनल इमेज एट डी, उस केस का मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन अभी आपने निकाला था डी बाई यू, तो यहाँ पे ये पुट कर दीजिए, आपको डी बाई यू की वैल्यू मिल गई, और मैग्निफिकेशन इस केस में कितना आ गया, 1 प्लस डी बाई एफ, वेर एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। तो दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये कौन सा केस है, जब हमारा इमेज कहां पे बन रहा है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब 25 सेंटीमीटर पे, जिसमें यहां पर डी की वैल्यू सभी बच्चों को पता है वो क्या होगी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहां से पुट करके आप ये निकाल लेंगे। ठीक है, अब दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस क्या है, जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है, मतलब इमेज जो है अपना कहां पे बनेगा, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे। तो आप लोग मुझे बताओ कि कोई ऑब्जेक्ट था और कोई कॉन्वेक्स लेंस लगाकर आप उसे देख रहे हो, तो आप कॉन्वेक्स लेंस को कहां पे रखोगे जिससे कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज इंफिनिटी पे बनता हुआ दिखे, इंफिनिटी पे बनता हुआ दिखे, उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस को कहां रखोगे, उसके फोकस पे, है ना, उसके फोकस पे रख दोगे। तो फोकस पे मतलब सेकंड केस की मैं बात कर रहा हूं, मतलब सेकंड केस ये रहा। सिंपल माइक्रोस्कोप का केस 2 है इमेज एट इंफिनिटी, इमेज एट फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। तो फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, इसी को हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसी केस को कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, यहां पर आई जो है रिलैक्स पोजीशन पे होगी। तो आई यहां पर रिलैक्स पोजीशन पे होगी। ठीक है, तो अब मैग्निफिकेशन मैंने जनरल माइक्रोस्कोप का आपको बता ही दिया था, डी बाई यू। ठीक है, तो यहां पर अब डी का क्या होगा, ये तो इंफिनिटी पे बन रहा है, तो ये जो ट्रायंगल मैंने बताया था बीटा, यही तो बीटा होगा फाइनल जो बनेगा। आपने अभी देखा ये ऐसे बन रहा होगा, तो ये जो भी ट्रायंगल होगा, है ना, सबके लिए बीटा सेम होगा। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो वहां से आप बता सकते हो, जल्दी बताइए इसका मैग्निफिकेशन। इस केस में मैग्निफिकेशन तुरंत लिखने वाले हैं आप कि क्या हो जाएगा, tan बीटा डी बाई यू, यही तो रेशियो चाहिए हमें, डी बाई यू। तो यहां पे अब tan बीटा, यहां रेशियो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल सबस्टेंट है ये अपना h था, और ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आपने कहां रख दिया है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे। आपने इस तरीके से एडजस्ट किया है कि इसको कहां पे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे। तो ये सीधे कहां पे बनेगा, इंफिनिटी पे। रे डायग्राम आपको क्लियर कट दिख रहा है, एक पैरेलल लाइन ऐसे चली गई और यहां पे ये फोकस से पास होगी अपने, और ये इस तरीके से। तो यहां से ये लाइन इधर गई, वी जो है वो इंफिनिटी पे बन रहा है। तो अब यहां पे आप क्या बोल सकते हो, मैग्निफिकेशन बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा तो सबको याद है, अल्फा वही रहेगा, अल्फा तो सबको पता है, अल्फा वही रहेगा। tan अल्फा जो नेकेड आई से आप डायरेक्टली देख रहे थे, या अल्फा इक्वल टू h अपॉन कितना था, d। ये क्लियर है सभी को।
तो एच अपॉन डी, और यहां पे बीटा कितना आ जाएगा, एच अपॉन एफ, टैन बीटा एच अपॉन एफ। तो फाइनली अपने पास ये हो जाएगा एफ अपॉन डी अपॉन एफ। मतलब आप डायरेक्ट फॉर्मूले में भी कर सकते थे, m इक्वल टू डी बाई यू है, हेयर u इज इक्वल टू एफ है, तो आप यहां पुट कर देते तो आपको मैग्निफिकेशन इस केस का मिल जाता। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इस केस का आपके पास क्या मिला, d बाई एफ, डी बाई एफ। तो ये मैग्निफिकेशन है सिंपल माइक्रोस्कोप का जब ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में होगा। अल्फा यहां नहीं है भाई, अल्फा मैं अब हर बार फिगर थोड़े बनाऊंगा, अल्फा मैंने डिफाइन कर दिया है आपको। अल्फा क्या है, अल्फा कौन सा एंगल है, इट इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट विथ अनएडेड आई। एक सिंगल अल्फा मैंने बार बार डिफाइन तो अल्फा नहीं करूंगा ना, अल्फा डिफाइन कर दिया गया है, और मैग्निफिकेशन भी डिफाइन जब आपको बताया जाता है तो आपका फोकस या कंसंट्रेशन रहता नहीं है। ये देखिए यहां पे क्या बताया गया है, एंगल सब्सटेंटेड बाय फाइनल इमेज एट आई अपॉन में, ये जो नीचे वाली चीज है ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये हमेशा अल्फा होगा, और ये अपना बीटा है और ये अपना अल्फा है, अल्फा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ गए? तो यहां पे आपने ये लिख दिया। तो ये दो फॉर्मूले सिंपल माइक्रोस्कोप के आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। कैसे आया है वो भी मैंने आपको पूरा क्लियर कट बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे हो सकता है, अच्छा ये सिंपल माइक्रोस्कोप आप लोगों ने बचपन में यूज किया है, सिंपल माइक्रोस्कोप आप लोग बचपन में यूज किए हो, बताओगे कहां यूज किए हो? बहुत जब छोटे थे तो कहां पे यूज किए हो? भाई आप कंफ्यूज हो रहे हो, केस 2 में डी इंफिनिटी है, अरे केस 2 का डी थोड़े है भाई, वो केस 2 का डी कहां है मेरे भाई? सब मिलाओ मत, ये एच अपॉन डी है, यहां का डी है ये एच अपॉन डी यहां का, ये डी जो है बीटा से नहीं आया है, ये डी बीटा से थोड़े आया है, ये डी तो अपने पास ये वाला डी है मेरे भाई, ऐसे कंफ्यूज हो गए। ये डी ये है कि एच ओ यहां पर है, आप उसको डायरेक्टली देख रहे हो जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है, इसको आप डायरेक्टली जब देख रहे हो, ये हर बार थोड़े बनाऊंगा मैं फिर, ठीक है, ये आप डायरेक्टली अगर इसको देख रहे हो तो ये अल्फा है और ये डी है और ये एच है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट वाले से आया है ना डी, ऑब्जेक्ट वाले से डी आया है भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? क्लियर है? ऑब्जेक्ट वाले से डी आया है। आग लगाने में बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले आप आग लगाते थे बचपन में, वो जो अपना सूरज के सामने जो पावर ग्लास लेके कागज जलाते थे, तो कागज जलाते थे, है ना? तो हम लोग तो बस कागज जलाने तक सीमित हैं, ये अच्छी बात है, बाकी लोग पता नहीं क्या क्या जला रहे हैं। तो m अपने पास d बाई एफ है। आगे बढ़े भाई, चलिए अब आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डायग्राम देख के डरिएगा मत, बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, ठीक है। शाम का चाय अपना घर छोड़ दिया था मैंने आज एक क्लास के बाद, मैंने कहा डायग्राम बनाते हैं। तो ये है अपने पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखो क्या होगा, दो चीजें होती हैं, इसे हम कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, और इसे जो आई के पास होता है इसको कहते हैं आई पीस। जो आई के पास होता है उसे कहते हैं आई पीस, और जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। आपको पता है कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस वो हमेशा ग्रेटर होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव से, है ना? फोकल लेंथ ऑफ आई पीस जो है
होता है अपना फोकल लेंथ आई पीस जो है ऑब्जेक्टिव से बड़ा होता है। चलिए अब देखते हैं, तसल्ली से देखिए, मैं समझा रहा हूं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। हुआ क्या, हुआ ये कि यही ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहा है, इसी ऑब्जेक्ट को अब डी डिस्टेंस पे देख रहे थे, इसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को आप डी डिस्टेंस पे देख रहे थे, तो आपको tan अल्फा मिल रहा था h/d, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने बोला कि नहीं इसको मैं मैग्नीफाई करूंगा, तो एक लेंस लगा दिया, उससे थोड़ा वो मैग्नीफाई हो गया। आपने बोला नहीं मुझे इसको और बड़ा देखना है, मुझे इसको और बढ़ा देखना है, ठीक है। तो अगर इसे और जो है बड़ा देखना है तो इसका मतलब आपने एक और कॉन्वेक्स लेंस लगाया, ठीक है। अब आपका ये और मैग्नीफाइड हो जाएगा, वो दिख रहा है। कैसे हुआ, पहले क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट से कॉन्वेक्स लेंस के साथ रिफ्रैक्शन होगा, तो एक लाइट रे मैंने पैरेलल बनाई है तो वो इसके फोकस से पास होगी, जो मैंने यहां नहीं लिखा है उसकी जरूरत नहीं है। ये जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव का फोकस एफओ है, इस पॉइंट का नाम बस दे देता हूं एफओ, है ना। और सेंटर से इसकी दूरी स्मॉल एफओ है, फोकल लेंथ होगी, है ना, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। एफओ बेसिकली क्या है, एफओ अपना क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। और एफ ई अपना है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब ध्यान से सुनिए, तो हुआ क्या कि यहां से एक लाइट रे गई इधर और दूसरी मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी। अब वो यहां पे कहीं पे कन्वर्ज कर रही हैं, जब ये कन्वर्ज करेंगी, ठीक है, अगर ये जो कन्वर्ज करेंगी वहां पे एक इमेज बनेगा, ठीक है। इसको जो है पहले सुन लीजिए, इसको आप अभी मत बनाइए, ठीक है, अभी बनेगा नहीं, स्केल से आराम से बनाइएगा। और 12th वालों को करीब इसको 2 से 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 5 नंबर में आएगा। तो यहां पर अपने पास ए डैश बी डैश जो है, ये ए डैश बी डैश यहां पे एक इमेज बना, ठीक है। तो ये जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये रियल इमेज होगा, है कि नहीं, ये इसके लिए रियल इमेज होगा और इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट होगा। आपने इसको इस तरीके से आईपीस को सेट किया है, ठीक है। ये सब मूव हो सकते हैं, ठीक है, ये सब किसी सिलेंड्रिकल रॉड टाइप की चीज में होंगे और इसको आप मूव कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, तो उसको आपने वीओ लिखा, ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस वीओ हो गई। अब ये जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी, कहां से बनी, ऑब्जेक्टिव से, वो आई पीस को आप ऐसे एडजस्ट कर रहे हो कि ये जो इमेज बनी है वो इसके फोकस, देखिए यहां पे एफ लिखा हुआ है, ये एफ नहीं, इसको एफ ही करिए, एफ ई मतलब इसके ऑप्टिकल सेंटर और एफ ई के बीच लाई करे। आप उसको ऐसा एडजस्ट करके रखे हो कि आपने इस ऑब्जेक्ट को एफ ई और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए, ठीक है। तो अब ये वही केस हो गया, फिर ये इसके लिए रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब ये रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसकी इमेज फाइनली जो है, ये रिफ्रैक्ट होके गया है, फाइनली इसकी इमेज यहां बनेगी। और सभी बच्चों को पता है कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और एफ ई के बीच में होगा, एफ के बीच में होगा, तो वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बनेगा। तो अब ये जो है किसका इमेज बना रहा है, ए डैश बी डैश का। ए डैश बी डैश इसके लिए रियल क्या काम कर रहा है, रियल ऑब्जेक्ट की तरह। ए डैश बी डैश किसने बनाया, ऑब्जेक्टिव ने बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ने ए डैश बी डैश बनाया, ए डैश बी डैश इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और ऐसा एडजस्ट है कि ये ए डैश बी डैश, ये यू ही देख रहे हैं, ये डिस्टेंस होगा इसके लिए यू ही, और ये जो अपने पास यू ही होगा, ये एफ ई से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। देखो एफ ई क्या होगा, पूरा यहां से लेके यहां तक का ये फोकल लेंथ होगा,
और ये यूई होगा, तो यूई एफई से अपना क्या है, यूई एफई से अपना क्या है, छोटा है। तो जब ये यहां पे यूई जो है अगर छोटा है, तो आप क्या बोल सकते हो कि इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज अपनी कितनी होगी, समझ गए होगे, ये इमेज अपनी यहां पे बन रही है, ये फाइनल इमेज है। ठीक है बच्चों, ये अपनी फाइनल इमेज है, ये फाइनल इमेज है, ये फाइनल इमेज है। और इसको हमने कहां पे बनाया है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो ये भी दो केस में करेंगे। ठीक है, आई पीस ये है और ये अपना यहां पे इसके जस्ट टच में आई होगा, तो फाइनली रिफ्रैक्टेड रे यहां जा रही है और ये आई जो है, ये आई जो है इसको ना देखकर इसको देख रहा है, और ये क्या देख रहा है, काफी इनलार्ज देख रहा है, इसको काफी इनलार्ज देख रहा है। हाँ, एफ इज द फोकस ऑफ द आई पीस, बिल्कुल। ये एफ किस मतलब इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, इसके फोकस की बीच की जो दूरी है दैट इज योर एफ ई। ठीक है, चलिए तो आप करते हैं मैग्निफिकेशन। आप लोग बता दीजिए, शायद कर चुके होंगे। मैग्निफिकेशन इस केस में होगा बीटा अपॉन अल्फा। अब मैं अल्फा यहां डिफाइन नहीं कर रहा हूं, अल्फा सभी को पता है क्या है, वो एच अपॉन डी है। अल्फा सभी को पता है वो क्या है, एच अपॉन डी है। तो यहां पे इसको और आप बोलेंगे टैन बीटा। टैन बीटा आप क्या बोल सकते हो, ये देखिए ये बीटा है, तो टैन बीटा क्या बोलोगे, ए डैश बी डैश अपॉन यूई, या फिर ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी। तो टैन बीटा आप बोल सकते हो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में डी, या इसको और भी बोल सकते हो ए डैश बी डैश अपॉन में यू ई। इसमें किसी कोई दिक्कत भाई, सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्लियर है, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, यहां तक क्लियर है सभी को, बोलो भाई। तो टैन बीटा ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, यहां तक क्लियर है। अब टैन बीटा आपको पता है, मतलब बीटा पता है, और टैन अल्फा क्या है, टैन अल्फा भी आपको पता है। टैन अल्फा अपने पास वही है, ये मैं बार बार टैन अल्फा दिखा नहीं रहा हूं। टैन अल्फा अपना होगा ए बी अपॉन में डी, ए बी अपॉन में डी, बोलो भाई। टैन अल्फा क्या होगा, ए बी अपॉन में डी, ये क्लियर है सभी को। तो ये ए बी अपॉन में यूई और ये ए बी अपॉन में डी, इसको आप अल्फा भी लिख सकते हो और इसको बीटा भी। तो इस केस का मैग्निफिकेशन क्या मिलता है आपको, मैग्निफिकेशन इनका रेशियो, मैग्निफिकेशन इनका रेशियो होगा, और वो कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए डी, ए डैश बी डैश अपॉन ए डी। ए डी क्या है, ए डी नहीं भाई, ए बी, सॉरी, ये ए बी होगा ना। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी बाई यूई, इंटू डी बाई यूई, बोलो भाई। ए डैश बी डैश अपॉन ए अपॉन डी बाई यूई, यहां तक क्लियर है बच्चों। अब मुझे ये बता दो कि ये ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव का इमेज है, तो इनका रेशियो ही तो है ये एक तरीके से ये HO है और ये HI है। तो यहां से मैं आगे चलता हूं, तो M अपने पास आ गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी बाई यूई। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बेसिकली क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है ना, आई पीस और ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली क्या है, एच आई
अपॉन HO। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला जानते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं। दिस इज VO अपॉन में UO, VO अपॉन में UO, है ना, VO अपॉन में UO, यही तो लिखते हो, VO अपॉन में UO। तो आप इसको लिख दो, VO जो है साइन के साथ लिख दो, तो साइन के साथ हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, HI अपॉन HO जो मैग्निफिकेशन है, ये मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूं तो ज्यादा बेटर होगा, MO है ना, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो U नेगेटिव है तो इसको साइन के साथ लिख रहा हूं, तो माइनस V0 अपॉन U0। ये माइनस साइन है, कहां से आया है, देखिए कहां से आया है, ये U है, ये इंसिडेंट रे है, तो ऑप्टिकल सेंटर से आप इसको मेजर करने के लिए जाओगे तो ये इधर जाओगे, तो ये होगा माइनस U, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस U, आपने लिख दिया। अब आ जाओ आई पीस के बारे में, D बाई UE, ध्यान से देखिएगा, ये अपने पास UE है और ये अपने पास D है। फाइनल इमेज इस A डैश B डैश जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है आई पीस के लिए, उसकी इमेज जो बन रही है वो D पे बन रही है। और देखिएगा ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर आ रही है, ये पॉजिटिव होगा, इसके लिए भी ये पॉजिटिव होगा। तो इंसिडेंट रे के लिए UE नेगेटिव, D भी नेगेटिव और FE पॉजिटिव। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई पीस के लिए से UE निकाल लेंगे। तो आई पीस के लिए देखिए क्या होगा, 1 अपॉन माइनस D माइनस 1 अपॉन माइनस UE इक्वल टू 1 अपॉन FE। तो फिर से अपने पास आ गया 1 अपॉन UE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D। यहां से हमें D बाई UE चाहिए तो D कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन D कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस D बाई FE, और इसको इधर ले आओ, तो फाइनली D बाई FE क्या मिल जाएगा आपके पास, 1 प्लस D बाई FE, ये रेशियो मिला। D बाई UE, सॉरी, D बाई UE का रेशियो क्या मिला, D बाई UE का रेशियो हमें ये मिला, ठीक है। तो ये मैग्निफिक, एक तरीके से ये MO है, ये MO है एक तरीके से, और ये एक तरीके से ME है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, है ना, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। भाई कल एक्स्ट्रा क्लास ले लें, एक्स्ट्रा क्लास आप लोग तो अभी 2 एक्स्ट्रा क्लास मैथ्स की है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, 3 हो गई, ठीक है। तो अब एक्स्ट्रा क्लास का स्कोप बचता कहां है, तो D बाई UE 1 प्लस D बाई FE, ठीक है। अब यहां से आप टोटल मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो, तो M क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का माइनस V0 अपॉन U0, और यहां पे इसका हो जाएगा 1 प्लस D बाई FE। बच्चों ये माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, माइनस में आपको बस इतना ध्यान रखना है, माइनस का और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहां पे। माइनस आपको ये बता रहा है कि हमारा जो फाइनल इमेज है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि जो फाइनल हमारा जो ऑब्जेक्ट था उससे जो फाइनल इमेज मिलेगी वो उल्टी मिलेगी, उल्टी मिलेगी, बस और कोई मतलब नहीं है। ये देखिए ये अपना ऑब्जेक्ट था, तो इस ऑब्जेक्ट से हमारी जो फाइनल इमेज मिलेगी वो उल्टी मिलेगी, और इसका कोई मतलब नहीं है, इन्वर्टेड रहेगा बिल्कुल। तो आप जब न्यूमेरिकल करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, ध्यान से सुनिए इधर, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे आप लेंस फॉर्मूला या कुछ भी यूज करेंगे, उसमें तो साइन के साथ करिएगा। मान लीजिए आपको लेंस फॉर्मूला FE के लिए लगाना है या फिर FS के लिए, ठीक है, तो वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन आप इस फॉर्मूले में जब आएंगे तो यहां अगर डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, अगर ये डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, ठीक है, अगर ये डायरेक्ट वैल्यू आपको अगर दी हुई है तो आप केवल यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा,
ठीक है, यहां पे इसको छोड़ के आप वी नॉट, यू नॉट, डी, एफ ई सबकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा केवल। ये माइनस बस ये बता रहा है कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड होगा, फाइनल इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा। और ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है, ये केस 1 कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन कब का है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन व्हेन v इज एट d, व्हेन v एट d है तब का है ये। इस समय I सबसे ज्यादा कंस्ट्रेन, I पे सबसे ज्यादा जोर आ रहा होगा। वैल्यू मैंने आपको बताया कि इस फॉर्मूले में v नॉट, u नॉट, d, f e की वैल्यू आपको एज इट इज, बस वैल्यू जो भी आ रही है वो ऐसे ही पुट कर दीजिए, इसमें साइन मत लगाइएगा। यहां साइन सब हमने कर रखा है, तो यहां मतलब मेरा ये कहना है कि वैल्यू आप पुट करिएगा जो आपको दिया होगा, इस साइन को हटाकर। साइन आपको बस ये बात बता रहा है, क्लियर है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, और ब्लाइंडली रटेंगे तो गेम हो जाएगा, ठीक है। ब्लाइंडली रटेंगे तो गेम हो जाएगा, इसीलिए मैं सब बता रहा हूं। तो ये सब जान लीजिए, ये एम ई है, ये इसका एक तरीके से ये एम ई है ना, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। और ये क्या है, एमओ है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। और ये अपने पास है मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। क्लियर हो गया? नहीं, मैंने आपको बताया भाई, यहां पे अब कोई साइन मत रखिएगा, बार बार तो बता रहा हूं, आपको यहां कोई साइन नहीं रखना है। आपको जो वैल्यू दी जाएगी, आप देखिए, ये बताइए कि इसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसमें सबकी पोजीशन फिक्स है, सबकी पोजीशन फिक्स है, तो हमने उन चीजों को साइन के साथ लाके रख दिया है। आपको कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहां केवल मॉड वैल्यू डाल दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां मॉड वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी में दूसरे केस की, नॉर्मल एडजस्टमेंट की। केस 2 कंपाउंड माइक्रोस्कोप में केस 2 है ये अपना, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये कोई नई बात नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। इसी को कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसमें क्या होगा, फाइनल जो होगा वो इंफिनिटी पे, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज जो है इंफिनिटी पे मिलेगी। कब ऐसा होगा, भाई अब इससे ज्यादा नहीं समझा सकता आपको। V और D बार बार आपको समझ में नहीं आ रहा है, अरित्रा क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें। आपको 2 केसेस बताया मैंने आपको बता दिया भाई कि V और D में 2 केसेस हम पढ़ रहे हैं, बार बार आप वही चीज पूछ रहे हो। मैं अब कितना बताऊं कि ये जो है, जिस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट देख रहे थे उसको अब हमने 2 कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखना शुरू किया। जिस ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस पर रखकर डायरेक्ट देख रहे थे नेकेड आई से, तब अल्फा था वो H/D था। अब उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ये इमेज जो बन रही है ये D है। अब हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा है कि इसने जो एंगल सबस्टेंड किया है यहां पर, या फिर सिमिलर ट्रायंगल से इसने जो सबस्टेंड किया वही इसने किया। आप बार बार कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपको ये सिमिलर ट्रायंगल भूल जा रहे हो कि ये जो फाइनल होगा अपॉन D, यहां लिखा भी है, मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं, मैंने लिख भी दिया है। मैग्निफिकेशन जो है यहां पे आपको लिखा हुआ है। थोड़ा सा यार अपना दिमाग भी खोलिए, इतना इरिटेट हो जाता है आदमी एक ही बात बता बता के। इतना तमीज से आपको बता दिया कि आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। मेरा ये कहना है आपको कि यहां पर ये जो इसका टैन बीटा, जो इस बड़े ट्रायंगल का टैन बीटा होगा A'(B')E का, वही टैन बीटा A'(B')E का होगा। A'(B')E का जो होगा
वो ए डैश बी डैश इसका होगा, तो वो tan बीटा को मैंने यहां से लिख दिया यूई अपॉन ये जो डिस्टेंस है ए डैश बी डैश, वही लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है यहां पे, ये मैंने लिख दिया है ना ये। अब ये डी लिया नहीं है, इसके जगह पे मैंने ये लिख दिया है यूई, तो अपने पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये बन गया, ये एमओ है, ये एमई है। इसमें और क्या समझाऊं आपको, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अपने पास ये एफ ई है। अब ये बताओ कि जो पहले ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बन रहा था, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बन रहा था वो इसके फोकल लेंथ पे गिर जाए। अभी क्या था, इसका जो इमेज था वो इस आई पीस के एफ ई और आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था, ठीक है। लेकिन आपने इसको अब ऐसा एडजस्ट कर दिया जिससे कि इसकी जो वीओ है ना, जो वीओ है, ये वीओ है और ये जो डिस्टेंस है वो एफ ई के बराबर हो। यहां लिखा हुआ है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है। अब इस केस में यूई जो है अपना, वो ये ऑब्जेक्ट यूई जो है वो एफ ई के बराबर हो गया। इस केस में जो यूई है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो यूई एफ ई के बराबर हो गया। जबकि इस केस में आप देख रहे थे क्या हो रहा था, इस केस में अपना जो यूई था वो एफ ई से छोटा था। मतलब जो ऑब्जेक्ट, ये इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव के इमेज को आप ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, जो कि इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था, आई पीस के। अब ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट इसके फोकस पे है। तो अब डायरेक्ट इसके फोकस पे है, तो यहां से लाइट रे क्या होगी, ये लाइट रे निकलेगी, मतलब इस फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज है वो इंफिनिटी पे बनेगा। बहुत सिंपल बात है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये एफ ई है, ये वीओ है। तो अब आप नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपको सीधे सीधे क्या करना है, टैन बीटा निकालना है। तो यहां से टैन बीटा क्या होगा, फिर से टैन बीटा आप ये बोल सकते हैं, यही ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई हो जाएगा, बस ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई हो जाएगा। और टैन अल्फा तो आपको पहले से पता है, टैन अल्फा आपको पहले से पता है, नॉर्मल जो अनएडेड आई से जब आप देख रहे हैं, मतलब ए बी अपॉन में डी ना, और इसी को आप बीटा बोलते हो, इसी को अल्फा बोलते हो। अभी अभी आपने फॉर्मूला निकाला ही है, तो मैग्निफिकेशन इस केस का बीटा अपॉन अल्फा वो कितना हो जाएगा, वो अपने पास हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी बाई एफ ई, यही हो जाएगा। अब ए डैश बी डैश ये बताया था, ये एमओ है, देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये एमओ है, और ये यहां के लिए ये एम ई है। एमओ क्या लिखेंगे, माइनस साइन के साथ, लेंस का होता है वी बाई यू, तो v अपने पास हो जाएगा वी ओ अपॉन में माइनस यू ओ, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इंटू डी बाई एफ ई। तो अब इस केस में आप ये बता सकते हो कि इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, माइनस वी नॉट यू नॉट अपॉन डी बाई एफ ई, माइनस वी नॉट यू नॉट अपॉन डी बाई एफ ई। ये क्लियर है। तो माइनस वी नॉट, फाइनल फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला है। ये माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि इसका मैग्निफिकेशन इसके उल्टा है, माइनस का यही मतलब है। बाकी आप जो भी करेंगे मैग्नीट्यूड के साथ करेंगे, केवल वैल्यू मैग्नीट्यूड के साथ डाल दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो दो केस हो गए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, ठीक है, दो केस हो गए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। एक अपने पास है वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई, है ना, और दूसरा है अपने पास क्या, वी नॉट बाई यू नॉट माइनस 1 प्लस डी बाई एफ ई। माइनस आपको ध्यान नहीं रखना है, माइनस साइन बस ये बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन अपोजिट है, और वहां पे बता रहा है आई पीस का फाइनल जो अपना इमेज है वो इनिशियल ऑब्जेक्ट से उल्टे में है। तो ये अपने पास इसका आ गया। यहां तक क्लियर है सभी को। तो ये अपने पास फॉर्मूला है।
इनफाइनाइट पे हमें इमेज कैसे दिखेगी। अब आप बहुत बड़े टैलेंटेड हो यार, आप ये बताओ कि माइक्रोस्कोप का यूज कहां करते हो यार, बहुत छोटी चीज देखने के लिए। तो इनफाइनाइट का मतलब आप उसको लिटरल मीनिंग ले रहे हैं, मैथ्स की मीनिंग ले रहे हैं। इनफाइनाइट का मतलब रिलेटिव डिस्टेंस है भाई, रिलेटिव डिस्टेंस है। कई बार तो आपको इतना, आप फिजिक्स पढ़ चुके हो, इनफाइनाइट का मतलब आप पूछ रहे हो कि कहां से इमेज कैसे दिखेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टेलीस्कोप की। तो हमें बेसिकली ये पहले पढ़ना है, रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी अब आप पूछ सकते हो सर मैग्निफिकेशन क्या देखेंगे, मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप का कैसे डिफाइन करेंगे। कुछ चेंज नहीं है, मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप का भी सिंपल वही है, सेम है कि एंगल सबटेंड बाय फाइनल इमेज अपॉन एंगल सबटेंड बाय फाइनल इमेज अपॉन एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट विथ अनएडेड आई। तो मैग्निफिकेशन में कोई, डिफिनेशन में कोई चेंज नहीं है भाई। मैग्नेटिज्म का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ अभी तक, तो हो जाएगा, ठीक है। इतना इसमें क्यों परेशान हो भाई, आप उस चक्कर में कितनी बार आप कमेंट कर चुके हो, ठीक है। मतलब आपको इन सब से मतलब ही नहीं है, आप मुझे बता रहे हो 10 बार कमेंट कर चुके हो। ऑब्जेक्ट को अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर रख देंगे तो क्या होगा, क्या होगा आप बताइए, क्या होगा। ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर रख देंगे तो क्या होगा, आप वहां से डिसाइड कर लीजिए क्या होगा। अभी जो हो रहा है, जो पढ़ना है, पहले मैं ये बता रहा हूं। जहां पे टैलेंट दिखाना है वहां तो टैलेंट दिखाते नहीं हो। क्वेश्चन देता हूं जब अच्छे एडवांस के, उसमें अपनी थॉट प्रोसेस दिखाने का बहुत मौका मिलता है, तब नहीं दिखता कोई। यहां पर ये आपको पता है कि टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, हेवनली बॉडीज को देखने के काम में आ रही है ना। तो इसमें भी दो चीजें होंगी, इसमें भी दो चीजें होंगी। पहला हमारा है कि जो इमेज बनेगा वो लीस्ट डिस्टेंस पे, तो केस 1 कर रहे हैं, इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फाइनल इमेज एट डी, फाइनल इमेज एट डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये वो केस है, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा कि इसके लिए देखो, इसके लिए क्या होगा, लाइट रे, इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा इंफिनिटी पे होगा। फॉर टेलीस्कोप सभी को पता ही है हेवनली बॉडीज है, तो फॉर टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल की बात हो रही है भाई, फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। ठीक है, फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आप एक भाई ने मतलब कितने टैलेंटेड लोग हैं कि उनको लगा कि बहुत बड़ा चीज उन्होंने सोच लिया और बहुत बड़ा चीज अरे कुछ बड़ा चीज नहीं सोच रहे हो मेरे भाई। अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ही बात करें और इसके प्राइमरी फोकस पे रख दोगे, इसके प्राइमरी फोकस पे, तो लाइट रे यहां से पैरेलल चली जाएगी, ये इमेज इसके लिए मिलेगा नहीं। ये इतना नहीं सोच पा रहे हो कि कितनी बड़ी चीज आप पूछ रहे हो कि इसको इसके फोकस पे रख दोगे तो यहां से पैरेलल जाएगा, तो ये इमेज जो है, ये इमेज जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा नहीं। तो इसके लिए जब ऑब्जेक्ट कोई रहेगा नहीं तो फिर आप क्या करोगे। यहां आ जाइए, तो यहां पे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की जो हम बात कर रहे थे, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, एस्ट्रोनॉमिकल में ऑब्जेक्ट, फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट ऑलवेज एट इंफिनिटी। तो यही u मैंने लिख दिया है, u टेंडिंग टू इंफिनिटी रहेगा। तो इसीलिए लाइट रे इस तरीके से लिया है, कहीं आ रही है, एक ऑप्टिकल सेंटर से लिया है और वो यहां से गई इधर रिफ्रैक्ट की। अब आप सभी को पता है कि कोई लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है ना, कोई लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है, तो उसका, इस ऑब्जेक्टिव का
ये अपने पास है ऑब्जेक्टिव। अच्छा यहां एक बात देख पा रहे, उल्टा हो रहा है। ऑब्जेक्टिव है और ये अपने पास आईपीस है। एक बेसिक डिफरेंस देख पा रहे हैं आप लोग, एक बेसिक डिफरेंस देख पा रहे हैं भाई। इसमें थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया है, डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया है। ठीक है भाई, डायग्राम पूरा गड़बड़ हो गया है, डायग्राम गलत है। ऑब्जेक्टिव का जो है वो बड़ा होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर से बनाना पड़ेगा। चलो बना देते हैं, है ना। डायग्राम गलत हो गया है, उल्टा हो गया है। नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्यों नहीं है, सारी प्रॉब्लम हो जाएगी इससे। अब इतना बड़ा बनाया कि इससे एडजस्ट भी नहीं होगा। रुको कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसी में कुछ हो जाए, देखते हैं। रुको इसी में कुछ हो जाए, कोशिश करते हैं। लो हो गया, हो गया भाई, हो गया, हो गया भाई। ठीक है, अरे नाम इंटरचेंज कर देने से थोड़े हो जाएगा, काम भी इंटरचेंज होना चाहिए। नाम इंटरचेंज करने से काम इंटरचेंज भी तो होना चाहिए। ये आई पीस है, ये इसका, इसके इमेज को ऑब्जेक्ट मानेगा, तो नाम कैसे करोगे। ठीक है, चलो अब तो खुश। तो ऑब्जेक्टिव और ये आई पीस है, लार्ज अपर्चर होता है, लार्ज अपर्चर। ठीक है, चलिए कहानी शुरू करते हैं अब। तो यहां पर क्या हुआ, इसका ये तो आप लोग समझ गए कि ये जो अपना एफओ होगा, मतलब वीओ की वैल्यू, ये वीओ है। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्टिव का जो इमेज बनेगा वीओ, वो एफओ पे बनेगा, क्योंकि लाइट रे पैरेलल आ रही है। अब यहां से सभी को पता है कि इसका एडजस्टमेंट ऐसा हुआ है, आई पीस का एडजस्टमेंट ऐसा होगा, ठीक है, जिसमें कि इसका जो इमेज है, ऑब्जेक्टिव का जो इमेज है, वो फिर वही कहानी दोहरा रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर और एफई के बीच में हो। तो ऑप्टिकल सेंटर और एफई के बीच में होगा तो हमें इसकी इमेज मिलेगी यहां पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, जब जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसकी इमेज इन दोनों के बीच में बनती है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इधर बनती है। क्यों, ये छोटा है ना, इसके वजह से ये छोटा है, तो ये चीज यहां पे रिफ्लेक्ट हुई है। चलिए तो मैग्निफिकेशन करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन इस केस का होगा बीटा अपॉन में अल्फा। ठीक है, तो बीटा अपॉन में अल्फा, अब तो खुद भी कर सकते हो। टैन बीटा क्या लिखोगे, टैन बीटा इक्वल टू बीटा इक्वल टू इस ट्रायंगल से ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन में यूई। ठीक है, इसी तरीके से टैन अल्फा, टैन अल्फा मैं फिर से याद दिला दूं, टैन अल्फा आपका क्या है। ठीक है, टैन अल्फा जो है आपका क्या है, अल्फा, और वो क्या है अपने पास, वो है ए बी। ये ए बी, जब आप इसको क्या देख रहे हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा भाई। ये फिर मैं बता दूं, ये वाली बात हो रही है। ठीक है, तो ये अपने पास H है ना, ऑब्जेक्ट है, और ये D है, और ये अल्फा है, तो यही डिफाइन हो रहा है। तो टैन अल्फा यही ए बी बाई
ये अपना ए बी था ऑब्जेक्ट, और ये अपने पास डी था। क्लियर है सभी को? तो यहां पे अपने पास आ जाएगा ए बी बाई डी। बोलो भाई, ये क्लियर है? ए बी बाई डी, यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए, अब बीटा बाई मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? बीटा बाई अल्फा। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ही ले लेता हूं। टैन बीटा इस ट्रायंगल से लिखा है, सभी बच्चों को क्लियर है? टैन बीटा है ए डैश बी डैश अपॉन यूई, ये क्लियर है सभी को? चलिए, तो मैग्निफिकेशन अभी आपने लिखा ए डैश बी डैश टैन बीटा, मतलब बीटा अपॉन अल्फा, दैट इज कितना आया? टैन बीटा है, बीटा है ए डैश बी डैश अपॉन यूई, बीटा था अपना ए डैश बी डैश अपॉन में यूई, और अल्फा था ए बी अपॉन में डी। तो इसको जब आप पुट करोगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा? ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इंटू डी अपॉन यूई। देख लीजिए, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। आप इसको अल्फा को, अल्फा यहां भी है, देखिए थोड़ा सा इस पे, यही तो अल्फा है। अब ये आप हाइट कैसे ले सकते हैं? यहां पे ये नहीं ले सकते, ये इनफाइनाइट है। तो इसको आपको कैसे निकालना पड़ेगा? थोड़ा सा चालाकी दिखानी पड़ेगी। ये जो है ये इंफिनिटी पे है, ये यू जो है ये यू इंफिनिटी पे है भाई। तो लाइट रे जो एंगल सबटेंड कर रही है, ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा होगा। तो ये अगर अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। तो टैन अल्फा इस ट्रायंगल से निकलेगा भाई। किस ट्रायंगल से? ये वाला ट्रायंगल। तो टैन अल्फा जो है यहां पे निकलेगा, थोड़ा सा यहां चेंज होगा टेलीस्कोप में। बीटा तो ठीक है, अल्फा के लिए देखिए, टैन अल्फा जो होगा वो हो जाएगा इस ट्रायंगल में ए डैश बी डैश अपॉन में कितना, ये ओ ले लीजिए, इसको ई मान लीजिए। तो ये हो जाएगा अपने पास ओ ए डैश। तो ओ ए डैश अपने पास है एफ ओ। तो ए डैश बी डैश अपॉन में एफ ओ, ए डैश बी डैश अपॉन में एफ ओ। ठीक है, और ये अपने पास आ जाएगा ए डैश बी डैश बाई में यू। ये क्लियर है सभी बच्चों को? ये किस ट्रायंगल से लिखा है? इन ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, वहां से लिखा है, वहां से लिखा गया ये। इमेज फोकस पे ही है भाई। देखो ये इमेज जो लिखा तो है वीओ किसके बराबर है? एफओ के बराबर। इमेज इसके फोकस पे है, मैं यहां लिख देता हूं। ये पॉइंट जो है ना तुम्हारा, ये एफओ है, ये पॉइंट तुम्हारा एफओ है। तो ये लेंथ जो है एफओ के फोकल लेंथ के बराबर है। और इसी ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से आपने क्या निकाल दिया? इस वाले ट्रायंगल से टैन अल्फा निकाल दिया, और टैन बीटा इस वाले ट्रायंगल से निकाल दिया। अब क्लियर है? चलिए, तो फाइनली मैग्निफिकेशन अपने पास आ गया। मैग्निफिकेशन इस केस का हमें मिल गया बीटा अपॉन अल्फा, दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन यूई इंटू एफ ओ अपॉन में ए डैश बी डैश। तो मैग्निफिकेशन आ गया एफ ओ अपॉन में यूई।
मैग्निफिकेशन आ गया FO अपॉन में UE। ठीक है, अब FO अपॉन में UE। अब यहां से क्या करो, फॉर आई पीस क्या करने वाले हो, UE निकालना चाहते हो। हमें पता है कि 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस UE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE है। तो 1 अपॉन UE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन डी। आपको ये रेशियो चाहिए UE का, 1 अपॉन UE चाहिए एक तरीके से, तो 1 अपॉन UE आ गया। वो कितना आ गया, D प्लस FE अपॉन में DFE। ठीक है, तो इसको आप यहां पे पुट कर सकते हो, क्या आ जाएगा, इसको आप यहां पे पुट कर दीजिए 1 बाई UE को, तो मैग्निफिकेशन इस केस का क्या आ जाएगा, FO, है ना। और जब आप ऊपर ले जाओगे, अच्छा ये माइनस में आएगा क्या, नहीं ठीक है प्लस होगा। क्लियर है भाई, देख लीजिए सब लोग। ठीक है, चलो, हाँ इसीलिए बनाया था भाई। एक डायग्राम बनाने में 10 मिनट तो लगता ही। M इक्वल टू अपने पास क्या हो जाता, मैग्निफिकेशन FO अपॉन में UE, तो UE को अपॉन में है तो 1 अपॉन UE है ना, तो ठीक है 1 अपॉन UE है, तो आप इसको लिखोगे FE D प्लस FE। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा FO अपॉन FE 1 प्लस FE बाई D। देखो जरा कंफ्यूज मत होना कंपाउंड वाले माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले के साथ, ये फॉर्मूला और उस फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पे ये क्या है, FO बाई FE है, 1 प्लस D बाई FE। तो अब देखिए जरा कैसे ध्यान रखेंगे, V नॉट बाई यू नॉट, V नॉट बाई यू नॉट के जगह पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में है FO बाई FE। ठीक बात है, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज है, वहां 1 प्लस डी बाई FE था, यहां 1 प्लस FE बाई डी है। वहां पे 1 प्लस डी बाई FE था, यहां 1 प्लस FE बाई डी है। तो बच्चों इसका ध्यान रखना, ठीक है, हल्के में मत रटना, थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस डाल के रटना, और केवल रटना मत, थोड़ा समझ के करना, सब बताया जा रहा है। तो ये अपने पास हो जाएगा मैग्निफिकेशन, है ना, किस केस में, केस व्हेन इमेज एट D, केस व्हेन इमेज एट D। बोलो बच्चों, क्लियर है सभी बच्चों को ये। क्लियर है सभी को। थोड़ा सा मैं यहां पे एक बात बोलूंगा कि मैंने साइन नहीं लिया है, हालांकि वो साइन ले भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे साइन नहीं लिया है, F नॉट अपॉन UE में साइन नहीं लिया है ना। UE अपना किधर है, आई पीस का, वो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव है, तो UE को यहां माइनस करेंगे तो एक माइनस आएगा, यहां भी एक माइनस आएगा। ठीक है, तो वो आप नहीं लिखो, ज्यादा सही है, क्योंकि हमें साइन के साथ तो लगाना नहीं है। ठीक है, तो यहां मैंने ये लिख दिया, क्लियर है। आप चाहो तो यहां पे साइन लेके चल सकते हो, तो ये एक साइन आता जाएगा, यहां पे एक माइनस आ जाएगा, बट उस माइनस को आपको यूज नहीं करना है। इंस्ट्रूमेंट का नाम लेके हाँ फॉर्मूला लिख लो, बाकी डायग्राम नहीं बना पाओगे, डायग्राम जो है अभी PDF से देख के बनाना, बाकी ये सब तो कर ही लो यार, रफ में डायग्राम बना लो, रफली समझ में आए, ये आपको खुद एक बार करना पड़ेगा सब पूरा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है कि रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का दूसरा केस, केस 2 नॉर्मल एडजस्टमेंट का, नॉर्मल एडजस्टमेंट का।
ठीक है, मतलब फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, है ना, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। तो अब तो रट गया होगा सभी को कि फाइनल इमेज इंफिनिटी का क्या मतलब है, कि इस ऑब्जेक्टिव, यहां भी उल्टा करना पड़ेगा थोड़ा, यहां भी इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो फाइनल इमेज जो है ये अपना ऑब्जेक्टिव है, और ये अपना आई पीस है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका जो फाइनल इमेज पहले जो एफई और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था, अब ये कहां पर गिर जाए, इसका इमेज जो है ये वीओ जो है एफई पे आ जाए। देखो यूई जो है एफई के बराबर हो जाए, तो जब यूई एफई के बराबर हो जाएगा तो यहां से आप टैन बीटा निकाल लोगे और टैन अल्फा यहां से निकाल लोगे। तो फाइनली आप लिख सकते हो मैग्निफिकेशन इस केस में टैन बीटा अपॉन में टैन अल्फा, मतलब या बीटा अपॉन में अल्फा। तो टैन बीटा क्या लिखोगे, टैन बीटा अपने पास हो जाएगा एफ ई, है ना, अपॉन में ए डैश बी डैश, मतलब उल्टा ए डैश बी डैश अपॉन में एफ ई। अब देखो यहां पे मैं साइन के साथ नहीं लिख रहा हूं, अगर साइन लिखूंगा तो माइनस आएगा, अगर मैं साइन लिखूंगा तो माइनस आएगा, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन में एफ ई, आप साइन लिखना चाह रहे हो तो लिख लो भाई। ठीक है, अब टैन अल्फा क्या होगा, टैन अल्फा अपने पास होगा इस वाले ट्रायंगल से, ये ओ है और ये अपना ई है, आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर। तो टैन अल्फा क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन वीओ, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में वीओ। बोलो भाई, ए डैश बी डैश अपॉन में वीओ, और वीओ की वैल्यू किसके बराबर है, एफओ के। वीओ की वैल्यू किसके बराबर है, एफओ के। ठीक है, तो ये एक तरीके से हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में एफओ, बस इसी को रेशियो ले लो। तो मैग्निफिकेशन जो आ जाएगा वो अपने पास हो जाएगा ए डैश बी डैश, मतलब कट जाएगा और फाइनली आएगा माइनस एफओ अपॉन एफ ई, माइनस एफओ अपॉन एफ ई। ठीक है, तो ये माइनस साइन से आपको लेना देना नहीं है, इन्वर्टेड बन रहा है इसीलिए आ रहा है। तो आप फॉर्मूले में बस ये ध्यान रखिएगा एफओ अपॉन में एफ ई, मतलब साइन के साथ आपको पुट नहीं करना है, केवल मैग्नीट्यूड पुट कर लेना है। आप जब यूज कर रहे होंगे तो आप केवल मैग्नीट्यूड यूज करिएगा। मैंने ये साइन के साथ लिख दिया है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस केस में। ठीक है, एफ ओ अपॉन एफ ई। अब इसमें एक टर्म डिफाइन होता है लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो यहां पे लेंथ जो है, जिस ट्यूब में ये रहते हैं, ठीक है, उनका लेंथ, तो लेंथ होता है ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की दूरी, लेंथ होता है अपना ऑब्जेक्टिव और आई पीस की दूरी। तो लेंथ जो होता है वो ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की दूरी है। तो आप लेंथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी निकाल सकते हो दोनों केस में। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लेंथ ऑफ द ट्यूब अगर आपसे पूछेगा तो आप लेंथ ऑफ द ट्यूब ये बता सकते हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसी को हम एल कहते हैं, इसी को एल कहते हैं। और एल यहां पे क्या होगा, सभी को दिख रहा है, कितना होगा बच्चों, वी नॉट अपॉन यूई, वी नॉट प्लस यूई। एल जो होगा यहां पर वी नॉट प्लस यूई होगा। यूई आपने निकाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव और आई पीस के जो दूरी को हम कहते हैं एल नॉट प्लस वी नॉट प्लस यूई। ठीक है, अब यूई जो है
यूई आपने यहां से निकाला था, आप बस इतना ध्यान रखिए, ज्यादा सही है। ये देखिए यूई आपने निकाला हुआ है, तो आप बाद में पुट कर देना, ठीक है। आप यूई तो निकाल लोगे ना, ये यूई निकाला है, देखिए ये आपने यूई निकाला है, तो इसको आप वी नॉट के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए दूसरे केस में क्या हो जाएगा, जब ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस होगा तो कौन सी बड़ी चीज है, ये पूछा गया है, जेई मेंस वालों ने खूब पूछा है, लेंथ ऑफ द ट्यूब भी पूछा है। तो यहां पे जो एल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस एफ ई, यूई के जगह पे एफ ई हो जाएगा। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जो लेंथ होगा इन दोनों के बीच का, वो भी आप कर सकते हो। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना एल, एफओ, ये तो हमेशा एफओ होगा, वीओ जो है एफओ के बराबर होगा, और प्लस यूई, ठीक है। और नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में ये अपने पास हो जाएगा एल, एफओ प्लस एफ ई। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जो एल है वो हो जाएगा एफओ प्लस एफ ई, ठीक है। तो लेंथ जो है हमेशा ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच में होगा, सॉरी, ऑब्जेक्टिव और आई पीस की दूरी को हम लेंथ ऑफ द ट्यूब कहेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब इस पे हमें थोड़े न्यूमेरिकल करने, इससे केवल काम चलेगा नहीं, तो अब तो आज रहने देते हैं न्यूमेरिकल। मैं आपको जो है नेक्स्ट टर्न पे इसके कुछ न्यूमेरिकल पीवाईक्यू जेई मेंस का करा दूंगा और डिस्पर्जन के कुछ करा दूंगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो एक बार देख लो ये। अच्छा, इसमें साइन के साथ कुछ पुट नहीं करना है, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और क्लियर कर दूंगा। यहां पे अगर आपको साइन लेना है तो आप यहां पे ये नेगेटिव लेके चल सकते हो, जो रूल के अकॉर्डिंग है। यूई अपना नेगेटिव है, देखिए यूई अपना इंसिडेंट रे इधर है, ये पॉजिटिव साइड है, तो यूई अपना नेगेटिव है, तो आप ये लेके चल सकते हो, बट साइन से कोई लेना देना नहीं है। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको साइन नहीं रखना है, यहां साइन दे देता हूं क्योंकि यहां पे ऐसा है। तो मैग्निफिकेशन फाइनली जब आप यहां करोगे तो एक एफ नॉट अपॉन यूई, यूई की वैल्यू ये है, तो एक माइनस यहां पे इसके वजह से, यूई की वजह से पहले से आ जाएगा ये। बट आपको यहां पे लिख भी दे रहा हूं मैं, पुट ओनली मैग्नीट्यूड। आपको केवल मैग्नीट्यूड पुट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम दो केसेस है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, और क्यों मंडे तुम लोग फ्री हो क्या भाई? मंडे तुम लोग फ्री हो, दोनों बैच के लोग 7 बजे फ्री हो, मतलब मंडे को ये वाला स्लॉट में फ्री हो क्या? 5:45 वाले स्लॉट में फ्री हो क्या? मंडे आप लोग फ्री हो क्या? नहीं, 12th वाले बच्चे फ्री हैं क्या? 12th वाले बच्चे फ्री हैं क्या? 12th वालों की इनऑर्गेनिक क्लास रहती है ना मंडे को। क्या है, इनऑर्गेनिक की क्लास है तुम लोग की? दुर्गा पूजा है, अच्छा बहुत बढ़िया। दुर्गा पूजा घूम लो। दुर्गा पूजा के बहाने पता नहीं कहां कहां जाओगे। घूमना थोड़े होगा केवल, क्यों भाई? दुर्गा पूजा में घुमाना भी तो होगा। समझ रहे हैं आपके दिल की भावनाओं को। केवल घूमना नहीं होगा, घुमाना भी होगा। घुमा लो, जमाना तुम ही लोगों का है। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं। रिफ्लेक्टिंग भी बता दूंगा भाई योगेश बाबू, रिफ्लेक्टिंग का भी फॉर्मूला, मतलब जो भी है मैं फॉर्मूला बता दूंगा, टेंशन मत लो। 2 फॉर्मूले और हैं, वो भी बता दूंगा।
चलो फिर मिलते हैं, है ना। बढ़िया से दशहरा मनाइए फिर। मुझे लगा था कि कल क्लास ले लूंगा मैं, कुछ सीन दिख नहीं पा रहा है। शाम को क्लास ले लूं, संडे को शाम को क्लास ले लूं या भाई, संडे को शाम को क्लास ले लूं क्या? वही कल शाम को क्लास ले लूं क्या? अब पूछूंगा तो कई सारे मतभेद हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे हाँ, कुछ बोलेंगे नहीं, यही प्रॉब्लम है। अरे सर माफ करो, ओ भाई साहब, इतना परेशान हो गया बच्चा। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है, जो भी होगा ऐप पे मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, सरप्राइज दे दूंगा तुम लोगों को। चलो।